हरि ओम नमो नारायण। हे श्रेष्ठ आत्मे पूज्य जन्म मेरी कही ये जमानों के अनन्य भक्तों की, हे ब्राह्मण देवता, जन्म के लिए जैसे गंडमूल नक्षत्र का विचार किया जाता है, क्या मरण के लिए भी कोई ऐसी तिथि होती है, कोई ऐसे नक्षत्र होते हैं? यानी अपने परलोक सुधार के लिए किसी तिथि का विचार करना चाहिए। कोई तिथि ऐसी है जिसमें शरीर छोड़ने से परमलोक की प्राप्ति होती है। तो सुनिए पूज्यवर, पहले तो जो इसको ढोंग पाखंड मानते हैं वो सुन लेना पूज्यवर। मेरे को आप दुनिया में एक कुंडली, अगर ज्योतिष को मानते हो ना, एक कुंडली बता देना जिसमें कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और उसको माता पिता की और उसका अपना और कुटुंबी जनों का सब कुछ सामान्य होगा, नहीं होगा। जो बच्चा मूल में पैदा होते हैं तो अपने माता पिता पर भारी पड़ जाते हैं, तो परिवार पर या स्वयं का भारी पड़ जाता है। दूसरा प्रश्न सीधे चलते हैं पूज्यवर कि क्या कोई ऐसे तिथि है जिस तिथि में शरीर छोड़ने से सीधे परम धाम प्राप्त होता है? तो पहली तिथि है पूज्यवर, जो गंगा का पुत्र था ना, गंगा पुत्र, माँ गंगा आई थी ना कि बेटा क्यों इतना क्या कर रहा है, कष्ट खा रहा है, बाणों के सह पर क्यों लेटा है, क्यों ना सीधे मेरे साथ परम धाम जाता है, जहाँ से मैं निकली वहीं ले जाऊंगा तेरे विष्णु की सेवा में। वो बोलता नहीं माँ, उससे भी बड़ा एक परम धाम है। तो पूज्यवर, जब उस परम धाम की तिथि वर्ष भर में एक ही आती है, जिसको 14 जनवरी मकर संक्रांति, जो प्राप्त मकर संक्रांति के दिन, इसलिए गंगा के साथ निकले गंगा पुत्र पितामह भीष्म, उसने माँ को दोबारा बोला कि माँ, बिना पुत्र के हाथ से, बिना पौत्र के हाथ से आदमी को इस लोक में और उस लोक में भी नहीं शांति नहीं मिलती है। अब मैंने तो वंशकुल वृद्धि नहीं की, तो मेरा कैसे परलोक सुधरेगा? इसलिए माता, ये पुत्र के हाथ के काम हो रहे जो आप मेरे को बोलते कि मेरे साथ बैकुंठ चलो, नहीं, मैं बिना पुत्र पौत्र के जा रहा हूँ। इसलिए मैं उस तिथि पर शरीर को छोड़ूंगा जो तिथि देवताओं के लिए भी और तपस्वी ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ हो। 14 जनवरी मकर संक्रांति है। इस दिन जो शरीर छोड़ता है वो सीधे श्रीहरि के धाम को जाता है, गंगा पुत्र के जैसे, चाहे उसकी संतान है चाहे नहीं, वंशकुल वृद्धि है चाहे नहीं है, एक तिथि। और दूसरा तिथि में, जिस तिथि में इस लोक में भी उस लोक में भी पुण्य साथ जाता है, उसको बोलते हैं एकादशी, क्योंकि उस तिथि के स्वामी भगवान विष्णु की तिथि है पूज्यवर एकादशी तिथि। अगर आपने जिंदगी में एक एकादशी का पूजन कर दिया, व्रत ले लिया ना, तो आपका वैकुंठ का कन्फर्म टिकट है पूज्यवर। अब बोलिए ब्राह्मण देवता एक प्रमाण देते हैं। मेरी एक बहन है, उनकी माँ 3 महीने से वेंटिलेटर पर थी, हॉस्पिटल आईसीयू में थी, और वो गई वहाँ पर। उन्होंने बोला अगर मैंने एक एकादशी विधि विधान से दिया है तो उसका पुण्य फल मैं अपनी राजमाता का दे रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से वो राजमाता भी और उनका परिवार भी सकुशल आज। तो पूज्यवर सुनिए, एकादशी का पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता है। अब बोले ब्राह्मण देवता आप शास्त्रीय प्रमाण दीजिए। हवा तो मैंने बोला भगवान के मुख से सिर्फ एक ही शास्त्र निकला, उसका नाम है गीता। तो सीधे चलते हैं पूज्यवर गीता पर, सीधे कहाँ कुरुक्षेत्र चलती है। तो सुनिए, यही प्रश्न एक बार अर्जुन ने पितामह भीष्म श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान मैं अपने पिता को मारूंगा, छोड़े पितामह को मारूंगा। पितामह जो गंगा का पुत्र, जिसके केस भी श्वेत, वस्त्र भी श्वेत, जिसका वीर्य भी तेज माना सूर्य, किसी नारी को उसने आज तक स्पर्श नहीं किया। मैं उसको मारने के लिए, और गुरु मेरा गुरु है वहाँ, और माँ जिसमें एक माँ थी उससे बड़ी माँ का बड़ा भाई है मेरा मामा जी, उस सबको मारने के लिए बोले मेरे ये लोग और परलोक बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान क्या कोई ऐसी तिथि है जिस तिथि पर ये मरे और शरीर त्याग के बाद ये सीधे श्री हरि के परम धाम को जाले? यही प्रश्न एक बार किसने, पक्षीराज गरुड़ ने भी किससे पूछा? भगवान श्री कृष्ण से, विष्णु से, कि भगवान अगर आप परम प्रसन्न है तो जरा मेरे को इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि वर्ष भर में कोई ऐसी तिथि हो जिस तिथि में शरीर छोड़ने से सीधे परम धाम मिलता है। तो पहले मैंने बोला चलते हैं कहाँ चलते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में पूज्यवर श्री कृष्ण भगवान, देख लीजिए, ये है, मैंने बोला विश्वास मेरे पर शास्त्र के सूत्र, ये विशेष बात है अर्जुन कृष्ण भगवान से कि परलोक सुधार के लिए। हाँ, कि ये देखिए शास्त्र को सूत्र, यत्र काले त्वनाम वृत्तिम चैव योगिनः प्रियाता यान्ते तम कालम बक्ष्यामि भरतर्षभ। कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं आपके कल्याण के लिए बोला हूँ कि एक कुछ ऐसी तिथियाँ होती है जिन तिथियों में जाने वाला कहाँ जाता है, परम धाम वैकुंठ जाता है, और कुछ में वापस आ जाता है यानी नरकगामी हो जाता है। तो वो तिथियाँ पूज्यवर ये है, देख लीजिए पूज्यवर, ये मैंने नहीं, आप देख लीजिए, खुद मैंने इंगित कर रखे, आप इनको पढ़ लीजिए पूज्यवर। ये वो तिथि है जिन तिथियों में प्राणी छोड़ करके सीधे परम धाम जाता है। तो वो तिथि है पूज्यवर 14 जनवरी मकर संक्रांति। और दूसरी तिथि कौन सी पूज्यवर? एकादशी तिथि। और तीसरा तिथि आपको झटका लग जाएगा पूज्यवर, लेकिन उससे पहले चलते हैं कहाँ? वैकुंठ में, जहाँ पक्षीराज गरुड़ अपने स्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं पूज्यवर कि हे भगवान कोई उत्तम होती उत्तम। देखिए पूज्यवर, वो बोल रहे हैं कि मरण में इन पंचक नक्षत्रों में, ये 5 नक्षत्र है पूज्यवर, जिनका इन पंचक नक्षत्र में वैकुंठ गमन हो जाता है ना, तो इन नक्षत्रों में मरने से उसके परिवार को बहुत भयंकर हानि होती
होती है पूज्यवर, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, उसको परिवार वालों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। और उनका ये लोग भी, मैं देखा अपनी आंखों से देखा हुआ पूज्यवर कि एक पुत्र अपने पिता को अग्नि दे के आया, 24 घंटे बाद उसी चिता में शांति नहीं तो उस पुत्र की उसी में, और 1 साल तक उस परिवार में 5 गए। ये शास्त्र का सूत्र आप पढ़ लीजिए, आपने खुद भी देखा होगा पूज्यवर, आप एक झूठ नहीं बोल सकते कि आप झूठ बोल रहे, देख लीजिए पूज्यवर कि 1 साल के अंदर परिवार में 5 मरे, अगर 5 साल तक परिवार के घर में शुभ कार्य हो ही नहीं पाए क्योंकि ये पंचक में चले गए थे। और उस समय तो क्या होता है, जब किसी का वैकुंठगमन होता है सब पागल रहते हैं, कोई विचार नहीं करता है कि प्राणी पंचक में चला गया, ये लोग बिगड़ा और वो लोग भी बिगड़ गया। और फिर वहाँ पर मेरे जैसे कोई बामण भी रहता है जो इस चीज़ को बचाता है कि ये पंचक में चले गए, ये 5 पहले मुर्दे बनाए जाते हैं, कुछ उसका लंबा विधान है, कभी बताएंगे, कुछ के बनाए जाते हैं, उड़द बलि में जाती है, और पहले उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उन पंचक में 5 प्रेत करता, उसके से पहले उनको जलाया जाता था, उसको जलाया जाता है, ये बहुत लंबा विधान है। लेकिन पूज्य पर देख लीजिए ये कौन बता रहे हैं, कौन बता रहे, श्री हरि, उनके मुख से या तो गरुड़ पुराण निकला या तो गीता निकली, यार मैंने दोनों शास्त्र आपके सामने रख दिए। और वो भी नहीं है पूज्य पर भागवत में प्रेत सूक्त उन्हीं के लिए हो जाती है, श्रीमद भागवत पुराण पूज्य पर, तो जरूर चिंतन मनन रमण करना। अब सुन लीजिए, तीसरी तिथि है पूज्य पर, 2 तिथि आपको मैंने बताया, तीसरी तिथि है बताइए 24 घंटे में आज भी सतयुग का श्री हरि अपना सुदर्शन चक्र लेकर के इस धराधाम में घूमता है। और वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब कब तक, सूर्योदय से 48 मिनट पहले। देखिए आप इसको इस तरीके से समझाओ कि कहीं पर चौराहे में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तब तक आपके जैसे मेरे जैसे नहीं ढोंगी नहीं, आपके जैसे धर्मात्मा महात्मा आया, उसने बोला यार एक्सीडेंट हो गया, उसने पुलिस वालों को फोन लगाया या हॉस्पिटल को फोन लेकर उसको फटाफट हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में जाके उसकी जान बच गई। तो उसी तरीके से पूज्यवर जैसे प्राणी मात्र की मोह में ना एक बार 48 मिनट के लिए सरस्वती देवी ब्रह्मा विराजमान होता है, इसलिए उस समय गाली नहीं देना चाहिए, तो उस समय सरस्वती आपके मुंह में आपने गाली दी तो उसको लग जाती है। तो उसी तरीके से पूज्यवर 24 घंटे में 48 मिनट एक मुहूर्त होता है। क्या होता है, एक मुहूर्त होता है, आपने सुना होगा गौधूली बेला, अमृत बेला और दिन की अभिजीत बेला। उसी तरीके से सुबह सूर्योदय से पहले की, अब मेडिकल साइंस बोलते हैं कि उस समय डेथ रेट कम हो जाती है, और अगर डेथ रेट हो भी जाती गलती से तो वहाँ उस समय भगवान श्री हरि के पार्षद घूमते रहते, वो उसको लेकर के कहाँ चले जाते हैं, वैकुंठ में, कि जो इस बेला में मरेगा वो सीधे श्री हरि के धाम में जाएगा, चाहे कितने भी भयंकर हो। इसलिए जो मेरे जैसे महापापी हो ना, उनके प्राण उस बेला में छूटते नहीं, जिसको अमृत बेला बोल देते हैं। मेडिकल साइंस तो बोलता है ना कि 100 साल का बुढ़ा रात भर कामता रहता है, बुढ़िया रात आपको लगता है कि बुढ़ा भी मरता है, तभी मरता है। लेकिन चक्कर क्या होता है, जैसे सुबह सुबह वो बेला होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद वो पुनर्नवा हो जाता है और सारा दिन मन चंगा वाला हो जाता है। तो मेडिकल साइंस भी मानता है इस बात को। पूज्यवर पहली तिथि होती है 14 जनवरी मकर संक्रांति। उस दिन वो गंगा पुत्र अपनी माँ के साथ नहीं गया, बोलो माँ मेरा पिंडदान तर्पण कौन करके तेरे साथ वैकुंठ चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ से फिर यहाँ आ जाऊंगा। तो बोला पहली तिथि होती है 14 जनवरी मकर संक्रांति। उस दिन इन 3 तिथियों में जो शरीर त्याग करता है। दूसरी तिथि होती है पूज्यवर एकादशी, भगवान विष्णु की। इस तिथि की जो जाता है वो सीधे श्री हरि के परम धाम जाता है। और तीसरी तिथि मैंने बोला ब्रह्म बेला, 24 घंटे में 48 मिनट के लिए सुबह का अमृत बेला। इन तिथियों में जो जाता है ना, तो उसके लिए शास्त्र क्या बोलता है पूज्यवर। अब देखिए मैंने बोला गीत विश्वास मेरे पर नहीं, ये भगवान बोल रहे क्या, तद विष्णु परम पदम, तद विष्णु, देखते ये लिखा है, न तद्भाषतो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धामं परमं। ये वैकुंठ से भी उत्तम धाम है पूज्य, पर वैकुंठ से भी श्रेष्ठ धाम है। न तद्भाषतो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये परम धाम है, उस धाम को वो प्राणी प्राप्त होता है। तो पूज्यवर अब आप तो बोलेंगे हम कैसे करके, तो आपको तो क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो परम धाम मिले ना, और अगर आपके पुत्र पौत्र के हाथ से, मैं तो नहीं चाहता कि मेरे मैं अपने पुण्य के बल पर वो जो गंगा पुत्र गया जिस धाम में, उस धाम को जाऊंगा। ये गंगा पुत्र भाई, गौ पुत्र ढूंगी पाखंड या धर्मी, जिससे आपका धर्म का ज्ञान सुधे। और लेकिन अगर आप भी चाहते हैं ना पूज्यवर, तो आपका वो लोग सुधर जाएगा। जब रात को निंद्रा देवी के आगोश में जाता है तो सोचते हैं कि बस मेरा आज ही का दिन, अगर रात्रि मृत्यु कन्या मेरे को अपने आगोश में ले लेना, स्वप्न सुंदरी मृत्यु कन्या यम कन्या, अथवा मैं यम पास में न बंद करके मृत्यु कन्या के पास जाऊँ ना, तो बोलना मेरा आज ही का दिन है पूज्यवर। और तब प्रार्थना करना कि क्या करना, ओम, जैसे आप ओम बोलते हैं ना, आ से आकार ब्रह्मा, ऊ से उकार, विष्णु, माँ से मकार, ओम बोलते हैं ना, तो श्री हरि अपना सुदर्शन चक्र आपके लिए भेज देता है। ओम और भी बोल देता है, नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र बोलो, 12 दिन तक एक्टिव हो जाओ। 12 दिन तक अगर प्राण छूट गए तो सीधे श्री हरि के धाम पे चलोगे, क्योंकि विष्णु आपका ऋणी हो जाता है। उन्होंने ये वचन कह रखे किसके सामने,
कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के सामने और पक्षीराज गरुड़ को भगवान उनके सामने। तो कैसी रही परिस्थिति? अब अगर परिस्थिति सच्ची अच्छी और उचित रही इस दासानुदास दासी पुत्र को, भैया मैं तो सबका दास हूँ, अब मेरा दास मत बन जाना, क्योंकि ऋण मुझे ना काशी री। अगर आपको लगता है कि एक्चुअली भैया ब्रह्म ज्ञान है, तो मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है प्लुप्त ब्रह्म ज्ञान, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, यही ब्राह्मण की दक्षिणा दिए। और अगर न दे सको तो जिस दिन ये पंडित जी मेरे पुत्र, मेरा पौत्र, मेरे वंशज वंशज मालों को निकाल के ना और मेरे पर फूलों की माला डाल देंगे और मैं आपके पितरों के पास पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे देखो ये गले में मेरे साथ चिपटे आई है। जैसे रक्षा कवच थे किसके साथ, करण के साथ, वैसे मेरे साथ एक रक्षा, मेरे जनेऊ, मेरे ये माला मूला, ये सब मेरे साथ उस लोक में भी जाएंगे, इन्हीं के साथ जलूंगा, मेरे अंत्येष्टि इन्हीं के साथ होगी। तो जब आपको लगेगा कि पंडित जी उस धाम में चले गए ना परम पद में, तब बोल देना ब्राह्मण आपको स्वर्ग मिले और ये 2 ऋण मेरे आप पर रहेगी नहीं। मंगल कामना हरि ओम नमो नारायण।